नमस्कार, स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम के जेल डिपार्टमेंट की 5 दिसंबर का पेपर आज डिस्कस करेंगे और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है और हमारा मध्य प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन जिला है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है भिंड, तीसरा है मुरैना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो वैसे तो जिस मिट्टी में सरसों पैदा होती है वह प्रकार की मिट्टी तीनों ही जगह ग्वालियर, भिंड, मुरैना में पाई जाती है, तो इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज ही जाना चाहिए। पर एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि व्यापम के एग्जाम्स में खास तौर पर, भैया ये प्रेडिक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ये बिल्कुल सही है, पर 90% केसेस में व्यापम के क्वेश्चंस में जहां ऑल ऑफ दीज लगा होता है वही वही आंसर होता है। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। डीजल मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में ये संयंत्र लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दीन दयाल अंत्योदय योजना इनके लिए है। तो दीन दयाल अंत्योदय योजना की अगर मैं बात करूं तो ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और उनके परिवारों के लिए होती है। इसको याद करने की एक ट्रिक देखिए, अंत उदय, अंत और उदय, जिनका अंत होने वाला है उनका उदय कराने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है दीनदयाल अंत उदय स्कीम। कौन अंत पे है? गरीबी से नीचे रहने वाले लोग और उनके परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो ये भड़की थी नीमच छावनी, जो कि हमारे नीमच जिले में है। इससे फैलती हुई पूरे देश में फैल गई और यही वो नींव का पत्थर था जो हमारे देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मतलब भारत जब गणराज्य बन गया था तब हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद हमारा सही आंसर होगा इसमें। वैसे अगर आप ऑप्शंस देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कभी राष्ट्रपति बने ही नहीं थे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री बने थे। और डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है ना? तो अगर हम ऑप्शन से भी निकालें तो भी हमारा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, चांदोली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरला, तीसरा कर्नाटक, चौथा हिमाचल प्रदेश। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर लगाना बहुत ही आसान इस तरह से हो जाता है कि मैं दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही काट दूं, क्योंकि चांदोली जो नाम है मुझे कतई केरला और कर्नाटक तरफ का तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि साउथ के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम ही अलग ही प्रकार के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन या तो हिमाचल हो गया या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होगा, पर इसका सही जवाब महाराष्ट्र है। मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर आपको एलिमिनेट करना है तो देखो आपने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए, यहाँ से केरला और कर्नाटक बचे दो ऑप्शन। तो चूंकि व्यापम में आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का मार सकते हैं, तो अब आपके पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए आंसर लगाने के लिए। इसका आंसर वैसे है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? ध्यान से पढ़िए, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है तो अभी जो मैंने बताया था आपको नाम वैसे ही तमिलनाडु साउथ टाइप का होगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, तारापुर, तारापुर, दूसरा नरोरा, ठीक है नरोरा महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में, कुंदनकुलम, कुंदनकुलम मुझे समझ में आ गया कि ये ही साउथ टाइप का नाम है और आंसर हमारा यही होगा। लेट्स चेक, चेक कर लेते हैं। कुंदनकुलम, देखिए कुंदनकुलम निकल गया। अगर मुझे वैसे मुझे याद था, पर अगर आपको याद नहीं है तो भी आपने ऑप्शन से आंसर लगा लिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हमें किस प्रकार व्यापम के एग्जाम्स में लगाना है।
ये चीज़ हम एसएससी या अदर एग्जाम्स में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। व्यापम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हम ये ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छे से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैगसेस अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। इनको मिला था पहली बार रमन मैगसेस अवार्ड। रमन मैगसेस विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th है, भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो देखो पहला चीनी यात्री, पहले तो अगर ऑप्शन देखें, फाइयान ह्यूएनसांग, शिनची। शिनची का तो मुझे जानकारी नहीं, आया भी था नहीं आया था। ह्यान शेंग जो आया था वो हर्षवर्धन के तब समय पे आया था, और फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। अगर मुझे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद होगी तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि फाहियान पहले आया था, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य हर्षवर्धन से पहले आया था। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो याद कर लीजिए, ह्यूआनसांग, एच फॉर ह्यूआनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय आया था ह्यूआनसांग, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था फाहियान। तो हमारा आंसर चला जाएगा इसमें से फाहियान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय तट रक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय तट रक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ। क्या है अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस? ये सब एक तरह का मिसाइल सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं ये, शिप्स नहीं है। एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं, मशीन गन्स भी नहीं है, ये हैं हमारी मिसाइल्स। ठीक है। पृथ्वी, धरती से धरती पर मारने वाली एक प्रकार की हमारी मिसाइल है, जिसकी अब तक की पृथ्वी 5 हाईएस्ट रेंज की 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है। तो हमारा आंसर जाएगा मिसाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? तो उस समय अंग्रेजी सेना सेना नहीं कहूँगा मैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके द्वारा कारा को नवाब के अवध के हाथों बेच दिया गया था। तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। आंसर हमारा फोर्थ रॉबर्ट क्लाइव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इनके साथ में ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, ये इनके साथ में जुड़े थे। बाद में इन्हें गांधी जी की विचारधारा कुछ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हमारा आंसर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। अगला है 15वां क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो सीमांत गांधी था खान अब्दुल गफ्फार खान। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? सीमांत मतलब ऐसा आप याद रखो, सीमा, सीमा के पार किसे गांधी कहा जाता है? तो सीमा, हमारी सीमा किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए चुनाव बाद में हुआ था हमारे यहाँ, पर जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री हमारे हिंदुस्तान से बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी अंतर महाद्वीपीय मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना की शुरुआत की है? निम्न में से किन 3 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में से होकर ये गुजरेगी? कि ये गुजरेगी वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया से होकर। ठीक है, ये वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया से होकर गुजरेगी। ये सिल्क रोड ये चाइना बहुत समय से बनाना चाह रहा है। ये व्यापार के लिए इस रोड को बनाना चाह रहा था, ताकि इसका व्यापार विदेशों में और तेजी से हो। इसके लिए इसने वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया के थ्रू ये सिल्क रोड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल युद्धपोत उतारा है, जिसका नाम तुआ चियांग है? तो ये किया था ताइवान ने।
पहले क्या हो रहा था, अभी तक व्यापम करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, पर अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ हर एक एग्ज़ाम में, अभी लेटेस्ट जितने भी अभी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें सब में थोड़ा-थोड़ा करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और आपको करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ना है। और अभी रिसेंट मैंने कल ही जो एग्ज़ाम देकर आया हूँ मैं, विस्तार अधिकारी का, उसमें भी करंट अफेयर पूछा था, पर इंडिया का ना पूछकर उसमें एमपी का करंट अफेयर्स पूछा था। तो मेरी आपको सलाह है कि आप इंडियन मतलब वर्ल्ड का जितना भी करंट अफेयर है, इंडिया में मतलब प्रधानमंत्री कहाँ गए, कोई हमारे यहाँ आया, स्पोर्ट्स में जो कुछ भी हो रहा है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स में जो भी चेंजेस होते हैं, वो पूछता है, खिलाड़ियों का नाम, उससे जुड़े हुए खेलों के बारे में ज़रूर पूछता है, तो वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एमपी में घटी हुई रिसेंट में कोई घटना घटी है, शिवराज सिंह ने किसी योजना का शुभारंभ किया है, किसी जिले को कोई अवार्ड दिया है, या किसी हमारे मध्य प्रदेश के किसी खिलाड़ी को कोई सम्मान मिला है, या फिर मध्य प्रदेश का खिलाड़ी किसी बड़ी टीम में मतलब स्टेट लेवल का किसी सेंट्रल लेवल में खेला हो रिसेंटली, या कोई अवार्ड जीता हो, वो ज़रूर पूछा जाएगा। वो आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। भले ही आपको ऐसा लगे कि हाँ 1-2 नंबर का ही तो आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? पर वो 1-2 नंबर आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपको रुकवा भी सकता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप करंट अफ़ेयर ज़रूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कॉमेट पर सबसे पहला लैंडर स्थापित कर इतिहास बनाया, लैंडर का नाम बताएँ। देखिए ये भी करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन आ गया। उसका नाम था फेले। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब नहीं इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये उस समय का करंट अफ़ेयर था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि व्यापम ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफ़ेयर पूछता है। आपको बहुत ज़्यादा पीछे का करंट अफ़ेयर नहीं पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। अभी तक जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मैं खुद भी एग्ज़ाम देता हूँ और मेरा यही एनालिसिस है कि हार्डली 3 मंथ्स, इससे ज़्यादा का नहीं पूछता। और जिस मंथ के एंड में पेपर है, मान लीजिए इस मंथ के 30 तारीख या 1 तारीख को कोई एग्ज़ाम था, तो जैसे मैं जून में हूँ, जून मंथ का जितने भी करंट अफ़ेयर था, वो ज़्यादा पूछा गया एज़ कम्पेयर टू तीसरे या चौथे महीने के करंट अफ़ेयर से। चलिए देखते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। आपको ये पेपर एनालिसिस में ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमसे क्या-क्या कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट नोट कर सकते हैं कि डेज़, इम्पोर्टेंट तारीख से भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं और आगे भी आएँगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अभी जैसे योग दिवस मनाया गया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नहीं तो किसी और सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ऐसे हमारे कैलेंडर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू के सभी रूपों में उपभोग से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करता है और इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए असरदार नीतियों की सलाह देता है। इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप एक है, एशिया कप क्या है ये पूछना चाह रहा है ये। तो एशिया कप एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, एशिया कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत में किए गए रोड शो का क्या नाम है? तो इसका नाम था सिलेक्ट यूएसए नाम से ये प्रोग्राम अमेरिका द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अग्नि ज्वालामुखी फायर वोल्केनो फूटने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? ये शुरू हुई थी ग्वाटेमाला में। ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी एक्टिव वोल्केनो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो यहाँ जापान में है, पर शुरुआत जो हुई थी वो ग्वाटेमाला से शुरुआत हुई थी। अगला है 25वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? तो पहले भारतीय व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। हमारा आंसर चल जाएगा अमर्त्य सेन। तो ओवरऑल मेरे को इतना पेपर डिस्कस करने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्यापम पूछता ही पूछता है, चाहे वो करंट अफेयर से पूछे, चाहे वो स्टैटिक पूछे। जैसे ये स्टैटिक है ना?
ये स्पोर्ट्स से नहीं है, पिछले वाला स्पोर्ट्स था, इससे पहले वाला शायद। एक तो प्राइजेस से आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का प्राइज हो, चाहे वो नोबल हो या कोई और कप सिर्फ किसी से पूछ ले या किसी प्राइज से पूछ ले। ये तरह के क्वेश्चन एक तो आते हैं। दूसरा, हमारी पृथ्वी की ज्योग्राफी के बारे में ज़रूर पूछता है ये। साइंस से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब चूंकि इस बार साइंस अलग से पूछेगा, ये सेपरेट टॉपिक दे दिया है, तो डेफिनेटली कि साइंस अच्छी पूछी जाने वाली है, तो आप साइंस की भी मेहनत अच्छे से कर लें। एमपी के बेसिक जानकारी, यहाँ कितने अभ्यारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ जिलों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ के किले, यहाँ की नदियाँ, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जेल प्रेरी और वन रक्षक जो पेपर है वो कोर एमपी टाइप का पेपर है। इसमें एमपी का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। वो ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री उस पर फोकस नहीं करते हैं, एमपी पे ज़्यादा फोकस होकर ये पेपर रहता है। तो एमपी का जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके भी आपको पढ़ना है, पर फोकस आपका ज़्यादा एमपी पे रहना चाहिए। बाकी करंट अफेयर डेज वगैरह वो आप ज़रूर पढ़ लें। आई होप आप मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर अब तक आपने मेरा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी ही हम और भी इसके पेपर्स की डिस्कशंस आपके सामने लाएंगे, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।